हेलो फ्रेंड्स। आज आपका स्वागत है नर्सिंग बाय शर्मा सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 5 क्वेश्चंस। अगर आप उनमें से 3 क्वेश्चंस का आंसर सही दे पाते हैं तो आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में चल रही है और आपको नर्सिंग ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको नर्सिंग ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए जल्दी से देखते हैं अपन वो 5 क्वेश्चन। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया है, ऑल आर सीन इन एडिसन डिजीज एक्सेप्ट। हाइपोटेंशन हो गया, हाइपोनाइट्रेमिया, हाइपरकैलेमिया, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। तो जल्दी से अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज फीवर इज रिलेटेड विथ ग्लूकागोन, पैराथायरॉयड, कोर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज कॉल्ड ए स्ट्रेस हार्मोन। ऑप्शन इस तरह से, कैल्सिटोनिन, वेसोप्रेसिन, कोर्टिसोल, प्रोलेक्टिन। Not seen in Cushing syndrome, hypoglycemia, hypertension, frank psychosis, hypokalemia. Which of the following hormone is not a steroid hormone? Mineralocorticoid, sex hormone, glucocorticoid और एफिनेफ्रिन। इन 5 क्वेश्चन के अलावा एक हमने आपके लिए बोनस क्वेश्चन भी रखा है। उसका आंसर अगर आप देते हैं तो आपका नाम नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा। आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में अच्छे से देना है। तो चलिए अब हम इन क्वेश्चंस को समझना स्टार्ट करते हैं कि इनके आंसर क्या क्या होंगे। ऑल आर सीन इन एडिसन डिजीज एक्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि इनमें से एडिसन डिजीज का क्लिनिकल फीचर कौन सा नहीं है। क्लिनिकल फीचर ऐसा कौन सा है जो वो इसका एडिसन डिजीज का क्लिनिकल फीचर नहीं है। तो हमें कुल मिला के हमें तो इतना सा ही जानना है कि क्लिनिकल फीचर कौन कौन से हैं एडिसन डिजीज के। तो एडिसन डिजीज के क्लिनिकल फीचर पता होने के लिए हम थोड़ी सी देख लेते हैं एडिसन डिजीज होता क्या है। तो एडिसन डिजीज एंडोक्राइन सिस्टम का डिसऑर्डर है। एंडोक्राइन सिस्टम का डिसऑर्डर है। एंडोक्राइन सिस्टम में भी कौन सी ग्लैंड का? एड्रिनल ग्लैंड का। एड्रिनल ग्लैंड का डिसऑर्डर है। अब एड्रिनल ग्लैंड में होता क्या है एडिसन डिजीज में कि डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ हार्मोन। डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ हार्मोन, हार्मोन का यहाँ पे डिक्रीज सिक्रेशन होता है। तो कौन कौन से हार्मोन का डिक्रीज सिक्रेशन होता है? तो कौन कौन से हार्मोन का होता है ये जानने के लिए पहले हमें ये तो पता हो कि हार्मोन सिक्रेट कौन कौन से करती हैं एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड जो होती हैं वो 3 हार्मोन सिक्रेट करती हैं। मेनली हम 3 हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम चाहें तो एड्रिनल ग्लैंड को बना सकते हैं जो कि ट्रायंगल शेप होती हैं। उसके बीच में मेडुला होता है और बाहर जो होता है वो कॉर्टेक्स होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स के फिर से 3 पार्ट होते हैं और मेडुला एक होता है। कॉर्टेक्स में 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? GFR, ये इसका मिनोमिक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। GFR, A, C और S। ऐसे इसका क्या रिलेशन है अभी आपको बताते हैं। जो कॉर्टेक्स होता है एड्रिनल ग्लैंड का उसमें 3 पार्ट होते हैं, जोना ग्लोमेरुलसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। जोना ग्लोमेरुलसा जो होती हैं, जो कि यहाँ पे हमने लिखा है, जोना ग्लोमेरुलसा जो है ये एल्डोस्टेरोन सिक्रेट करती हैं। जोना फेसिकुलेटा जो होती हैं वो कोर्टिकोस्टेरॉइड सिक्रेट करती हैं। जोना रेटिकुलरिस जो होती हैं वो सेक्स हार्मोन सिक्रेट करती हैं। इनके काम क्या होते हैं, तीनों हार्मोन के काम क्या होते हैं वो देखते हैं। एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसको हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं। कोर्टिसोल जो होता है उसे हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं। और सेक्स हार्मोन जो होते हैं उसे हम एंड्रोजन बोलते हैं। उसे हम एंड्रोजन बोलते हैं। इनके काम क्या होते हैं? अब जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होता है एडिसन डिजीज में मेन हार्मोन यही होता है, तो सबसे ज़्यादा हमें इसी पे फोकस करना है उसका क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए। मिनरलोकॉर्टिकॉइड का काम क्या होता है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या करता है कि किडनी में जो डीसीटी होती है, डीसीटी क्या होती है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वहाँ पे यह सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन करवाता है। सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन करवाता है, मतलब कि सोडियम एंड वाटर का तो रिटेंशन करवाता है और और से चलेगा एंड
एंड पोटेशियम का क्या कराता है, एक्सक्रीशन करवाता है, पोटेशियम का एक्सक्रीशन करवाता है। तो एल्डोस्टेरोन जो कि एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, वो क्या करता है डीसीटी में जाके सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन करवाता है और पोटेशियम का एक्सक्रीशन करवाता है। सेकेंड हार्मोन की बात करें जो हमने पढ़ा था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जो कि कौन सा होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो कि कोर्टिसोल होता है। तो इसका काम क्या रहता है, ये बॉडी में इंक्रीज करता है ग्लूकोज का प्रोडक्शन। और एंड्रोजन जो होता है वो सेक्स हार्मोन होता है। एंड्रोजन जो होता है वो अपने रिप्रोडक्शन के लिए नेसेसरी होता है, रिप्रोडक्टिव जो भी फंक्शंस होते हैं उनके लिए एंड्रोजन नेसेसरी होते हैं। ठीक है, तो अब इसी के हिसाब से हम इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं। ऑल आर सीन इन एडिसन डिजीज एक्सेप्ट। हाइपोटेंशन देखते हैं, हाइपोटेंशन दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो हाइपोटेंशन की जब हम बात करेंगे तो हाइपोटेंशन एडिसन डिजीज में क्या हो रहा है, एड्रिनल ग्लैंड डिक्रीज सिक्रेशन कर रही है किसका, एल्डोस्टेरोन का। एड्रिनल ग्लैंड डिक्रीज सिक्रेशन कर रही है किसका, एल्डोस्टेरोन का। अगर एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन कम होगा तो सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन कम होगा। सोडियम एंड वाटर जितना कम होगा उतना ही बॉडी में वॉल्यूम कम होगा, जितना वॉल्यूम कम होगा उतना ही बॉडी में हाइपोटेंशन होगा। तो ये तो क्लिनिकल फीचर है एडिसन डिजीज का, मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। हमेशा हम एलिमिनेशन प्रोसेस से आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, हम डायरेक्ट आंसर पे नहीं कूदेंगे, हम एक एक आंसर को ऐसे करेंगे, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, हाँ तब तो यही है। उसके बाद में हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं जो है हाइपोनेट्रीमिया। अब जब ये फिर से वही हो गया कि सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन हो ही नहीं रहा है तो बॉडी में, सही बात है हाइपोनेट्रीमिया तो होगा, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। पोटेशियम का बॉडी से एक्सक्रीशन हो नहीं रहा है तो हाइपरकैलेमिया होगा। अब एक ही आंसर बचा है, ऑप्शन बचा है, हमें आए या ना आए हम आंसर दे सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, डी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। आपने सही दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो अभी समझ लेते हैं कि मेटाबॉलिक एल्केलोसिस क्यों होगा। एक मैकेनिज्म चलती है बॉडी में, पोटेशियम जो होता है जितना ज़्यादा होगा वो उतनी ही क्या कराएगा, एसिडिटी मतलब वो पीएच को उतना ही कम करेगा। अच्छा ऐसा कैसे होता है सर, मैं बताता हूँ। पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन होता है सेल के अंदर, ये पोटेशियम होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में। अब बॉडी में जितना ज़्यादा पोटेशियम होगा तो पोटेशियम जाएगा बॉडी के अंदर, हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ से बाहर। तो ये हाइड्रोजन एंड पोटेशियम का जो एक्सचेंज होता है वो हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप की वजह से होता है, अब ये सोडियम जितना H+ आयन बाहर आएगा उतनी ही एसिडिटी बढ़ेगी। लेकिन हमारे ऑप्शन ने तो क्या कहा है कि मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। हाँ अगर यहाँ पे एसिडोसिस होता तो ये भी हमारा आंसर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे मेटाबॉलिक एल्केलोसिस है तो इसलिए हमारा ये आंसर होगा। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसको सीधा सीधा याद रखने वाला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज फीवर इज रिलेटेड विथ, मतलब इसमें एक छोटा सा याद रखना है हमको कि ग्लूकोज फीवर जो होता है, आज सारे ही क्वेश्चन एंडोक्राइन सिस्टम से लाए हैं ताकि आप एक वीडियो में कम से कम एक सिस्टम के कुछ एक डिजीज अच्छे से कवर हो सके। तो ग्लूकोज जो होता है उससे रिलेटेड कौन सी डिजीज, हमने जो अभी पीछे डिजीज पढ़ी थी उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है। जब एडिसन डिजीज होती है तो क्या हो जाता है, बॉडी में कोर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है। बॉडी में जब कोर्टिसोल का लेवल कम होगा तो डिक्रीज होगा ग्लूकोज। अब जब पेशेंट हमारे पास आएगा और अगर हमने उसको हार्मोन रिप्लेसमेंट नहीं किया, हमें करना तो क्या चाहिए था, कोर्टिसोल यहाँ पे कम है,
यहाँ पे कोर्टिसोल कम है तो हमें क्या करना था, हार्मोन दे देना था कोर्टिसोल। लेकिन अगर हमने हार्मोन कोर्टिसोल नहीं दिया और इस कोर्टिसोल कम होने की वजह से जो हमारा सिम्टम आ रहा था, जो कि हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा था, उसको ट्रीट करने के लिए अगर हम पेशेंट को इन्फ्यूज़ कर देते हैं ग्लूकोज, अगर हम पेशेंट को इन्फ्यूज़ कर देते हैं ग्लूकोज, तो ये लीड करता है पेशेंट में फीवर। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, ग्लूकोज फीवर इज रिलेटेड विथ कोर्टिसोल। ग्लूकोज फीवर इज रिलेटेड विथ कोर्टिसोल। तो इसका जो आंसर सही होगा वो सी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन? आपने आंसर दे दिया होगा, एक एक ऑप्शन को देखते हैं। स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, ये केरला पीएससी में 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है? तो मैं आपको आज दो हार्मोन बताऊंगा। एक बताते हैं आपको लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन, एक बताएंगे लाइफ सेविंग हार्मोन। ठीक, एक लाइफ सेविंग हार्मोन, एक लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन। पहले अपन लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो कोर्टिसोल हार्मोन होता है, आपको एक रेस्पॉन्स पता होगा, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स। फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स, उसके टाइम पे ग्लूकोज का सिक्रेशन होता है। तो जो कोर्टिसोल हार्मोन होता है, जब हम स्ट्रेस के सिचुएशन में होते हैं, जब हमें फाइट या फ्लाइट करना होता है, तो अपनी बॉडी में क्या रिलीज करवाता है, ग्लूकोज रिलीज करवाता है। तो इस हार्मोन ने अपनी लाइफ को क्या किया, प्रोटेक्ट किया। तो इसके लिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं और लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं। तो कोर्टिसोल इज नोन एज लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन। अब बात करते हैं अपन दूसरी तरफ, दूसरे लाइफ सेविंग हार्मोन किसको बोलते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन। अच्छा, अब हमने इसी ग्लैंड में एक दूसरा हार्मोन पढ़ा था जिसका नाम था एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन का एक फंक्शन था कि ये पोटेशियम का एक्सक्रीशन करता है, अगर एल्डोस्टेरोन कम हो जाएगा तो पोटेशियम का एक्सक्रीशन नहीं होगा। पोटेशियम का एक्सक्रीशन, अगर एल्डोस्टेरोन कम हो जाएगा तो हाइपर कैलेमिया हो जाएगा, जिसको बोलते हैं पोटेशियम बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा पोटेशियम होगा उतना ही ब्रेडिकार्डिया होगा। हार्ट में की जो पंप करता है पर मिनट वो घट जाएगा। जितना ब्रेडिकार्डिया होगा उतने चांस बनेंगे कार्डियक अरेस्ट के। और कार्डियक अरेस्ट होने के बाद में क्या हो सकती हैं, डेथ हो सकती हैं। तो एल्डोस्टेरोन जो होता है वो अपनी बॉडी से पोटेशियम को एक्सक्रीट करता रहता है, और पोटेशियम को एक्सक्रीट करने की वजह से हाइपर कैलेमिया नहीं होता है, जिसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया नहीं होता है, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से डेथ नहीं होती है। इसीलिए इसको अपन लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो गए। तो अभी इसका आंसर दे दीजिए आप ही। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन? तो अपना जो सही आंसर जाएगा वो कोर्टिसोल, सी जाएगा कि सी जो है वो स्ट्रेस हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमने कर दिया है, ओके। नॉट सीन इन कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम में कौन नहीं दिखता है? तो जिस तरह से जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें एडिसन डिजीज़ के साइन एंड सिम्टम्स यानी क्लिनिकल फीचर पूछे थे, तो इसमें ये कुशिंग सिंड्रोम के क्लिनिकल फीचर पूछ रहा है। तो उसके लिए हमें पहले तो पता होना चाहिए कि कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है। तो कुशिंग सिंड्रोम एडिसन डिजीज़ का पूरा अपोजिट होता है। इसमें सारे हार्मोन क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। मतलब इसके साइन एंड सिम्टम्स भी क्या होंगे, उल्टे हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि इंक्रीज लेवल ऑफ एल्डोस्टेरोन, इंक्रीज लेवल ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड यानी कोर्टिसोल,
कोर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा, एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा तो सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन बढ़ेगा, सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन बढ़ेगा, पोटेशियम का एक्सक्रीशन बढ़ेगा, सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन बढ़ेगा। ठीक है, कोर्टिसोल अगर बढ़ेगा तो ग्लूकोज बढ़ेगा, ग्लूकोज बढ़ेगा। तो अब इसमें अपन ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है हमें लगता है कि कुशिंग सिंड्रोम में नहीं दिखता। ठीक है, नॉट सीन इन कुशिंग सिंड्रोम, हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया तो कुशिंग सिंड्रोम में नहीं दिखेगा, यहाँ पे तो अपने को हाइपरग्लाइसेमिया दिखेगा। तो ये तो हमारा पहला आंसर ही सही हो गया। फिर हम इसके बाद सब सारे पे जाते हैं। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन तो दिखेगा सर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन। अब जितना ज़्यादा सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन होगा उतना ही हाइपरवोलेमिया होगा, जितना हाइपरवोलेमिया होगा उतना ही क्या होगा, हाइपरटेंशन। तो ये ऑप्शन तो गलत जाता है। उसके बाद में हाइपोकैलेमिया, तो हाइपोकैलेमिया कैसे होगा, सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन नहीं हो रहा है, पोटेशियम का एक्सक्रीशन हुए जा रहा है, तो हाइपोकैलेमिया तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये दोनों तो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और फ्रैंक साइकोसिस जो है वो भी कुशिंग सिंड्रोम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट ए स्टेरॉइड हार्मोन। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सीधा सीधा सा पूछा है हमसे कि स्टेरॉइड हार्मोन कौन सा नहीं है। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड ये स्टेरॉइड हार्मोन है, सेक्स हार्मोन स्टेरॉइड्स हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड्स होते हैं, एपिनेफ्रिन जो होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर है, साथ साथ में ये हार्मोन तो है पर स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है। तो यहाँ पे जो अपना सही आंसर जो हो जाएगा वो एपिनेफ्रिन हो जाएगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। आज का एक जो बोनस क्वेश्चन है वो आपके लिए ये है, इसका आंसर जो सही देते हैं उन्हें अगले वीडियो में उनका नाम लिया जाएगा। कॉप्लिक स्पॉट सीन इन मीजल्स, रूबियोला, जर्मन मीजल्स, ए एंड बी बोथ। जल्दी से अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। ऐसे ही आपको डेली अपन क्वेश्चंस करेंगे और हर दिन एक एक सिस्टम या फिर एक एक डिजीज़ के 3 से 4 क्वेश्चन करते करते हम आराम से बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच।